उमा जी, शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है। ये दुनिया बहुत बुरी है शांति, जो कुछ देती है बुरा बनने के बाद ही देती है। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। इन कुत्तों के सामने मत नाच। मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी। तब देखूंगा कि महल की दीवारें टूटती है या उन्हें बचाने के लिए कानून तोड़ा जाता। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूंगा। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह! साहब, अगर कानून कुछ मदद नहीं कर सकता तो भगवान ने इन बाजों में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना हिसाब खुद चुका दूंगा। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल अपने आप नरम हो जाता है, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही पूरा एक दौर आंखों के सामने घूम जाता है। मिट्टी की खुशबू, आंखों में सच्चाई और अंदाज में एक अजीब सी मासूमियत। यही तो है हमारे धर्मेंद्र, या फिर प्यार से कहें धर्मपाल जी। दोस्तों, धर्म जी की जिंदगी सिर्फ उन फिल्मों से नहीं बनी जो हमने सिनेमाघरों में देखी, बल्कि उन फिल्मों से भी बनी है जो बनकर भी कभी पर्दे तक नहीं पहुंच पाई। आज की ये वीडियो उन्हीं अनकही, अनदेखी और अधूरी फिल्मों की कहानी है जो या तो डिब्बों में बंद होकर रह गई या फिर वक्त, हालात और सिस्टम से हार गई। नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं 1986 की अनरिलीज फिल्म शेर। उस दौर में बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का जोर था और इसी माहौल में धर्मपाल जी को एक बिल्कुल अलग अवतार में पेश करने की योजना बनी, जेम्स बॉन्ड स्टाइल जासूस के रूप में। इंटरनेशनल मिशन, स्टाइलिश लुक, तेज भक्ति और हाई लेवल एक्शन इस फिल्म की पहचान होने वाली थी। हाल के वर्षों में जब शेर का पोस्टर सामने आया तो फैंस को यकीन ही नहीं हुआ कि धर्म जी की ऐसी फिल्म भी कभी लैंड हुई थी। लेकिन ट्रेड रिकॉर्ड्स बताते हैं कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म फ्लोर पर जाने से पहले अटक गई। फाइनेंस रुका, रिलीज प्लान फेल हुआ और नतीजा ये रहा कि शेर रील में ही कैद होकर रह गई। अगर ये फिल्म बन जाती तो शायद धर्म जी को बॉलीवुड का देसी जेम्स बॉन्ड कहा जाता। नंबर 2। इसके बाद आती है 80 के दशक की बहुचर्चित लेकिन अधूरी फिल्म सिपाही। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें एक साथ धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार कास्ट करने की योजना। उस दौर में तीन टॉप हीरो का एक ही फिल्म में होना जितना बड़ा आकर्षण था उतना ही बड़ा रिस्क भी था, जो आज भी है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक डेट्स की टकराहट, लगातार बढ़ता बजट और अंदरूनी प्रोडक्शन विवाद इस फिल्म की सबसे बड़ी समस्या है। कहा जाता है कि फिल्म के कुछ हिस्से शूट भी हुए, लेकिन इसका कोई ठोस डॉक्यूमेंट, फुटेज या कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नतीजा ये हुआ कि सिपाही कागजों में जिंदा रही पर पर्दे तक कभी नहीं पहुंची। नंबर 3। अब बात करते हैं देवदास के उस अधूरे एडिशन की, जिसे बॉलीवुड की सबसे मशहूर काश ऐसा हो जाता वाली कहानियों में गिना जाता है। धर्म जी इस क्लासिक किरदार को निभाने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। डायरेक्शन की जिम्मेदारी थी गुलजार साहब के पास और फीमेल लीड के तौर पर हेमा मालिनी का नाम तय हुआ। ट्रेड मैगजीन के अनुसार प्रोजेक्ट की शुरुआती प्लानिंग और प्री प्रोडक्शन शुरू भी हो गया था, लेकिन भारी बजट और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी के चलते फिल्म को बीच रास्ते में ही बंद करना पड़ा। गुलजार साहब की सेंसिटिव सोच, धर्म जी की इंटेंस परफॉर्मेंस और हेमा जी की मौजूदगी वाला ये देवदास सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया। नंबर 4। 1960 के दशक की एक कम चर्चित लेकिन अहम फिल्म थी बिन मांगे मोती। इस फिल्म में धर्म जी के साथ मीना कुमारी को कास्ट किया गया था और डायरेक्शन दुलाल गुहा कर रहे थे। अवेलेबल इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक फिल्म की कुछ शूटिंग पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन प्रोड्यूसर को लगा कि इसकी कहानी उस दौर की दूसरी फिल्मों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इसी वजह से फिल्म को रिलीज से पहले ही शेल्फ कर दिया गया। कई ट्रेड सोर्सेज ये भी मानते हैं कि इसके कुछ सीन्स बाद में धर्म जी की रिलीज हुई फिल्म इज्जत में इस्तेमाल किए गए।
Number 5. 1969 के आसपास धर्मजी से जुड़ा एक और अनरिलीज्ड प्रोजेक्ट चर्चा में आया, नगमा, जिसे कहीं और मिलाकर मुझसे के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म में माला सिन्हा और शशि कला को को स्टार्स के तौर पर लिया गया था और डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी नगेंद्र बहुगुणा को। लेकिन ट्रेड आर्काइव साफ बताते हैं कि फिल्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लेवल पर ही अटक गई। बजट की गंभीर समस्या के चलते ये प्रोजेक्ट फ्लोर पर जाने से पहले ही बंद हो गया और सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही रह गया। Number 6. 1965 की अनरिलीज्ड फिल्म रानो धर्मजी के करियर की सबसे दुखद अधूरी फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट गीता बाली थे और डायरेक्शन कर रहे थे C.S. धीर। फिल्म की तैयारी और शुरुआती काम चल रहा था, लेकिन 1965 में गीता बाली के अचानक निधन के बाद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद फिल्म को दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश भी नहीं की और इस तरह रानो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। Number 7. अब आते हैं 1976 की सबसे ज्यादा चर्चा में रही अनरिलीज्ड फिल्म तीन फरिश्ते पर। इस फिल्म में एक साथ धर्मजी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को कास्ट करने की योजना थी और डायरेक्शन प्रमोद चक्रवर्ती करने वाले थे। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शुरुआती तैयारियां शुरू हुई, लेकिन धर्मजी का शेड्यूल पहले से ही बहुत फुल था, जिससे शूटिंग लगातार टलती रही। इसी देरी में प्रोड्यूसर को आर्थिक नुकसान हुआ और हालात तब और बिगड़ गए जब विनोद खन्ना ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हुए फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। वो ओशो के आश्रम में चले गए। इन सभी वजहों से तीन फरिश्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी धर्मजी के करियर की वो अहम फिल्में जो रिलीज तो नहीं हो पाई, लेकिन दशकों तक इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच डिस्कशन का सब्जेक्ट बनी रही। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो या तो अधूरे रह गए या कभी बन ही नहीं पाए। उन सभी दिलचस्प कहानियों पर हम पार्ट 2 में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं भी आया हो तो कमेंट में अपनी राय और सुझाव दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।